welcome my dear student, welcome again to my YouTube study channel। काफी दिनों के बाद हम आज वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और वो भी डिमांड ज्यादा होने लगी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज इससे आगे वीडियो बनाइए। तो आज हम प्लस 2 क्लास का जो चैप्टर हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो दोनों लेक्चर आप देख लीजिए, ताकि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर से समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले दूसरी बात हम जो स्टडी करेंगे वो है मोशनल ईएमएफ के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशनल ईएमएफ? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो डियर स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। इंड्यूस ईएमएफ पैराडाइम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको देख करवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो इंड्यूस ईएमएफ हमने जो स्टडी किया था वो E = माइनस ऑफ डी फाई बाय dt हमने स्टडी किया था। माइनस ऑफ डी फाई बाय dt ये स्टडी किया था। फाई यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ इंड्यूस करंट कितना बनेगा? इंड्यूस करंट जो है I = E/R। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सो डेफिनेटली I = क्या बनेगा? 1/R माइनस ऑफ 1/R डी फाई बाय dt। ये इंड्यूस करंट बनेगा। अब जो रिलेशन हमें पता है वो ये है। अब हमसे रिलेशन जो पूछ रहा है वो रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप देखिए कि I को आपने क्या पढ़ा है। I आपने स्टडी किया है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज इक्वल्स टू 1/r d phi by dt। सो बेसिकली dt से dt कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और dq इज इक्वल्स टू माइनस 1/r d phi by dt। ये आ जाएगा, ये रिलेशन है। सॉरी, d phi by dt कैंसिल हो चुका है, तो 1/r into d phi, यानी चेंज इन फ्लक्स बाय r इज इक्वल्स टू क्या है? चार्ज। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया हमारा चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। बात करते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशनल ईएमएफ से क्या मतलब है, नोट करते रहिए साथ साथ में। और अगर सच में आप लोगों को चैनल समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, मेरे जो लेक्चर आप लोग के लिए डाले हैं समझ आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अंदर। यहाँ हम 9 से 12 तक के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों को सबको पता है, तो जरूर उनसे शेयर कीजिए। मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल ईएमएफ से क्या मतलब है इसको समझेंगे। देखिए, मोशनल ईएमएफ से हमारा क्या मतलब है। इधर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है जो यहाँ पे क्रॉस से आपको नजर आ रहा है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने ली है वो इनवर्ड टू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिकंसीडर किया है, और ये एक मेटालिक वायर मैंने ले रखी है। इस मेटालिक वायर के ऊपर मैंने PQ एक अनदर वायर ली है, और इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ हमने L कंसीडर कर ली, और इस वायर को मैं इस वायर के ऊपर स्लाइड करूंगा। PQ वायर जो है या PQ कंडक्टर जो है उसको मैं क्या करूंगा? स्लाइड करूंगा विद सर्टेन वेलोसिटी v। और जब मैं इसको स्लाइड करूंगा तो डेफिनेटली इसकी मूवमेंट होगी यहाँ x। ठीक है, x मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो कितना है, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है, मोशनल ईएमएफ का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कितना है? एस मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने स्टडी किया वो कितना था? मैग्नेटिक फ्लक्स आपने स्टडी किया phi is equals to B into A। phi is equals to B into A। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स इतना स्टडी किया है। अब आपको पता है यहाँ पे B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है,
और एरिया जो बेसिकली एरिया ऑफ हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ पी क्यू पी डैश क्यू डैश, इसका एरिया कितना होगा L इंटू एक्स, L इंटू ये L हो गया और ये x हो गया। x यहाँ पे वेरिएबल है, L फिक्स रहेगा लेकिन x क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसकी मूवमेंट होगी x। अगर मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया तो x बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे b इंटू L इंटू एक्स, ये फ्लक्स बन जाएगा, ये फ्लक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर फाई अगर आपको पता चला तो इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ एज इंड्यूस ईएमएफ जो आपने स्टडी किया है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई दैट इज डी एल एक्स, डी एल एक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम पी क्यू कंडक्टर की कर रहे हैं। अब आपको पता है कि माइनस बी, बी हमारा फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो भी फिक्स है, तो रहेगा क्या dx by dt, और dx by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आप सबने पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी। सो E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल वी, माइनस ऑफ बी एल वी, ये इंड्यूस ईएमएफ बन गया, ये इंड्यूस ईएमएफ बन गया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कुछ इस का जो भी रेजिस्टेंस बन रहा है, लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस हो गया R, तो इससे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। इंड्यूस करंट जो बनेगा I is equals to E divided by R, I is equals to E divided by R, so I is equals to ये बनेगा B minus of B L V divided by R, ये इंड्यूस करंट बन गया, ये इंड्यूस करंट बना मोशनल ईएमएफ की वजह से। देखिए एक चीज याद रखना, यहाँ पे हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ रेजिस्टेंस दे रखा हो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़े, कोई 20 दे दिया, तो यानी जैसे आपने सेकंड यूनिट के अंदर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने स्टडी किया था उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आपने स्टडी किया था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, वहां यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल सकता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर के वो यहाँ पे R रखेंगे, तब इंड्यूस करंट निकल के आएगा। तो ये था मोशनल ईएमएफ के बारे में। अभी हम इससे कुछ और चीज स्टडी करते हैं। अब देखिए अपने को पता है इंड्यूस ईएमएफ कितना बना था, इसमें E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल बी, ये इंड्यूस ईएमएफ बना, और इंड्यूस करंट कितना बना, I इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी एल बी डिवाइडेड बाय R, ये बनता है। इंड्यूस करंट भी पता चल गया। अब पी क्यू हमारा एक कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बन रहा है और कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, डेफिनेटली पीक्यू के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस टाइम पे। अगर पीक्यू कंडक्टर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऐसे केस में इसमें जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंजिस का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर आप इसको समझोगे तो देखिए जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे तो एरिया बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि तो इसमें जो एरिया अंदर आ रहा है पी क्यू, इसको मैंने ए और इसको बी डैश कह देता हूं, तो ए बी डैश पी क्यू जो बन रहा है इसका एरिया इंक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ और फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस ईएमएफ बनी। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहेगी कि एरिया इंक्रीज ना हो, क्योंकि उसी से इंड्यूस ईएमएफ बन रही है, तो एरिया इंक्रीज ना हो इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, यानी जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कैसे करेगी, जब करंट की डायरेक्शन जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज बनने से जो इस लूप के अंदर करंट बन रहा है उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर या सॉरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सो उस केस में जो डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, यानी Q से P की डायरेक्शन में करंट बनता है। Q से P की डायरेक्शन में करंट बनने का मतलब हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, ये हाई पोटेंशियल पे है, Q हमारा हाई पोटेंशियल पे है।
और P हमारा लो पोटेंशियल पे पॉइंट हो गया। अब डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर बात करते हैं तो P से Q की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन PQ कंडक्टर। अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है ILB, ILB साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा वो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कैसे है, जो हमारा कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। F इज इक्वल टू ILB। अब देखिए इसमें I की वैल्यू मैं पुट करूंगा -BLV डिवाइडेड बाय R इंटू L इंटू B। सो F इज इक्वल टू -B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। ये मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स भी अपने को समझ में आ गया। अब आती है बात पावर। पावर कितनी बनती है? पावर का जो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स आपके सामने है इनटू वेलोसिटी, या फिर इसी को आप कर सकते हो I स्क्वायर R। I स्क्वायर R, I हमारे पास में ये है, इसका स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R। R से एक R कैंसिल हुआ, P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इतना पावर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पावर का बन गया। तो ये था मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट, जो फॉर्मूले बनते हैं वो आपको पता भी लग गए होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए बात करते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी आपको इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, इन सब के बारे में पता चलेगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सबको टिप्स पे है, ठीक है। सीधी सी बात है, दो लॉ उसने दिए हैं फैराडे ने। एक तो कहा था कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, और ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक बनती रहेगी जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू रहता है। दूसरा उसने कहा कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। लेंजिस लॉ क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ जो बनती है वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करती है, अपने ही फैक्टर्स को अपोज करेगी जिनसे वो बन रही है, उन्हीं फैक्टर को अपोज करना स्टार्ट कर देती है जिनसे वो बनी है, ठीक है। लेंजिस लॉ में सही है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने दो फिगर बना रखे हैं। एक फिगर में ये एक हमारे पास कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें सपोज करो अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, स्टडी कर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनवर्ट बन रहा है थोड़ा। लेकिन अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इसमें फ्लक्स, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, आपको पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे B इक्वल टू कितना होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं पे क्या बनेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ये बनेगा। I कांस्टेंट है तो डेफिनेटली इसका जो फ्लक्स बनेगा यहाँ पे फिक्स है, करंट हमने फिक्स कर दिया। अब जो करंट फिक्स है तो इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स है वो भी फिक्स हो गया। अब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, इंड्यूस करंट भी नहीं बनेगी। तो ये सीधी सी बात है इसमें। अगर करंट यहाँ पे I क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग हो, तो उस केस में क्या बनेगा, इंक्रीज होने से इसमें क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से इसमें क्या बनेगी, इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, इंड्यूस करंट बनेगा। अब वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, उसी फैक्टर को अपोज भी तो करेगी जिससे वो बना है। अब इसमें फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इसमें जो करंट है, फ्लक्स कैसा बनेगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से इनवर्ट डायरेक्शन में बन रहा है, और इसमें जो करंट है उससे फ्लक्स अपोज करना है। ये फ्लक्स इनवर्ट बढ़ता जा रहा है, आउटवर्ड बन जाए इसकी वजह से। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट कैरिंग कॉइल से क्या बनेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, नॉर्थ पोल बनता है, आपको पता है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, तो ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा,
यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा इसमें। अगर ये डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली फिर क्या बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं इसमें, जैसे ही ये एंटर करता है, चाहे कोई भी शेप हो, ट्रायंगुलर हो, इरेगुलर शेप हो या सर्कुलर हो, कोई भी शेप, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो इसमें जो इंड्यूस करंट बनेगा वो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि उस फ्लक्स को डिक्रीज करे। अब ये जैसे जैसे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इनवर्ड है, उसकी वजह से क्या बनना चाहिए, इसमें करंट की वजह से आउटवर्ड बनना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी E से RQ, इस डायरेक्शन में करंट बनेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बाहर निकलते हुए क्लॉकवाइज बनेगा, ये याद रखना। बाहर निकलते हुए क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, फ्लक्स इंक्रीज हो ताकि इंड्यूस ईएमएफ ना बन पाए, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ चेंजिंग फ्लक्स से बनती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, कोई भी शेप सर्कुलर कंडक्टर है, यहां से यहां तक अगर जा रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें कोई करंट नहीं बनेगा। जैसे ही एंटर करेगा उस टाइम बनेगा और एग्जिट करते हुए बनेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी तबीयत डाउन है, गला खराब है, बट मेरी कोशिश है, क्योंकि डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए और कुछ ने पर्सनल मैसेज भी किया कि सर प्लीज उससे आगे वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाया और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।